Hello friends, I Neha. Welcome you all once again on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, I am very sorry for not uploading my videos since last 27 days due to some health issues. But again I am back on this platform to help you out in your problems with grammar. Today we will start the discussion from the chapter where I left in the last video. The chapter which we were discussing was clause. In this chapter we knew, हमने ये जान लिया था कि what clause is. Clause is the group of words that conveys a complete meaning. And another thing, it has a subject verb combination. The next thing we studied was kinds of clause. In that we studied main clause or principal clause. That was also called the independent clause. And the further categorization of it was a dependent clause. Independent clause we were studying. We studied that there can be two subcategories of it. First one was the coordinate clause and the second one was subordinate clause. We studied in the coordinate clause that a coordinate clause is that the part of sentence which carries a coordinating conjunction word with itself, that is called the coordinate clause. अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिस्कस करेंगे. So what subordinate clause is? Subordinate clause. What is it? देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, in the same way there is subordinate clause. The part of sentence which carries a subordinating conjunction word with itself, that can be said to be the subordinate clause. The part of a sentence that carries or consists of a subordinating conjunction word. ठीक है, मतलब इफ यू हैव रिटन अ सेंटेंस और उस सेंटेंस का जो दूसरा या पहला पार्ट, ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कोऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हम देखेंगे वो हमेशा सेकेंड पार्ट में ही होगा सेंटेंस के. इट कैन देयर बी इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सो द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट विल कंसिस्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड को कैरी करेगा और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड की मदद से वो पहले पार्ट से या दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ होगा, तो एक कनेक्शन शो करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. एग्जाम्पल, राम wants to buy a car. Ram wants to buy a car because he needs it. Because he needs it. Ram wants to buy a car. राम एक कार खरीदना चाहता है because he needs it, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है. तो ये जो पार्ट हो गया, ये आपको पता है ये क्या है? आपका मेन क्लॉज या फिर आप इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं. और ये जो पार्ट है, देखो ये बिकॉज क्या है? दिस इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड. दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. Subordinate clause. This is subordinate clause. We can take other examples like the other example can be you can come to my office. You can come to my office whenever you want. Whenever you
want। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो जब कभी भी तुम चाहो। यू कैन कम टू माई ऑफिस। देखो, इफ वी पुट अ फुल स्टॉप, मैंने लास्ट वीडियोस में भी ये चीज़ मैंने आपको डिवाइड करके सेंटेंस को बताया है कि अगर आप सेंटेंस को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा पार्ट जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है या कौन सा पार्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो देखो, जो पार्ट कंसिस्ट करेगा अपने साथ सबऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड, वही हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग सेंटेंस के एंड पे जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हो, आप उसके बाद फुल स्टॉप लगा के देख लो, डिवाइड कर लो। यू कैन कम टू माई ऑफिस, तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो। देखो, यहाँ इस सेंटेंस का मतलब तो बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। लेकिन अगर इस सेंटेंस का हम कंप्लीट मीनिंग दें कि यहाँ से ही यहाँ तक इस सेंटेंस को हमें एंड करना है, व्हेनेवर यू वांट, तुम जब कभी भी चाहो, ये पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि ये पार्ट भी इस सेंटेंस के साथ है, हम लोग बस सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं। व्हेनेवर यू वांट, जब कभी भी तुम चाहो। तो जब कभी भी तुम चाहो क्या? जब कभी भी तुम क्या चाहो? जब कभी भी तुम आना चाहो, जब कभी भी तुम बैठना चाहो, जब कभी भी तुम पढ़ना चाहो। क्या कहना चाहता है यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब इस पार्ट को समझने के लिए, इसके मीनिंग को हमें जानने के लिए इस पार्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या है? ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वर्ड व्हेनेवर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ये आपको भी पता चल गया, मैंने बता दिया है। अब हम लोग एक ऐसे एग्जांपल लेंगे, एक ऐसे सेंटेंस लेंगे जिसमें कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड है वही पहले आ जाएगा और सेंटेंस बाद में आएगा। फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसे देखते हैं। चलिए, एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं। ये सेकेंड एग्जाम्पल था, थर्ड वन इधर लिखती हूँ मैं। बिकॉज of illness he couldn't come to the office। बीमारी की वजह से वह ऑफिस नहीं आ पाया। अब देखिए, यहाँ पे भी ये सेंटेंस दो पार्ट में है। यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना था, मैं भूल गई। जब भी अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड वाला जो पार्ट है, अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ गया, तो जहाँ पे उसका खत्म होता है, जहाँ पे भी आप उसको एंड करते हैं, उसके बाद आप कॉमा देंगे, इसलिए ताकि आप इन दो पार्ट्स को सेपरेट कर सकें। अदरवाइज आप इन दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे। तो अगर आपको एरर डिटेक्शन के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि कॉमा नहीं दिया गया है और आपको फाइंड करना है कि कौन सा पार्ट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ऐसे फाइंड करेंगे। बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से, ही कुड नॉट कम टू द ऑफिस। अब देखो, यहाँ से इस पार्ट को ले लेंगे तो क्या इसका मीनिंग क्लियर है? ही कुड नॉट कम टू द ऑफिस, वो ऑफिस नहीं आ सका। तो ये मीनिंग तो अपने आप में क्लियर ही दे रहा है। बस ये बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से क्या? अगर मान लो इस पार्ट को हटा देंगे तो इसका क्या मतलब निकलेगा? बीमारी की वजह से, बीमारी की वजह से वह नहीं आया, बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई, बीमारी की वजह से उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, बीमारी की वजह से वो अस्पताल में भर्ती हो गया। कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही इस वाले पार्ट को आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे, वैसे ही आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस मिले किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी एग्जाम में, और सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉज अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तब तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब आपको ये पता करना होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज में वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तब आप क्या करेंगे? तो उस वक्त आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो कनेक्टिंग वर्ड है, जो वर्ड कनेक्ट करने का काम कर रहा है, वो वर्ड कौन सा है। क्या वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड है या फिर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड है। तो ये इसी बात से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स राइट सम वर्ड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा लिस्ट लिखवा देती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स हैं, तो आप उसे अपनी ग्रामर की बुक से देख करके भी याद कर सकते हैं,
क्योंकि जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको पता होंगे, आपकी वोकैबलरी अगर अच्छी होती है तो आप किसी भी लैंग्वेज पे जो आपका अप्रोच होता है वो बेहतर हो जाता है. सो लेट्स राइट सम subordinating conjunction words. ठीक है, अब ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड जो है ये आपको एक छोटा सा लिस्ट है. जिस तरह से मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स कुछ लिखवाए थे, जिसमें एक मैंने लिखवाया था ट्रिक, फैन, बॉयज करके, F फॉर A फॉर एंड, N फॉर नॉर, ऐसे ही. तो आपको उसे याद करना था और याद करने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद करने का कोई भी फायदा नहीं होगा आपको. चलिए ठीक है, ये लिस्ट हम लोग लिख लेते हैं. That whose, whenever, who, whom, which, where. इसके बाद लिख सकते हैं while, unless, until, as, even if, etc. ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड्स हैं. इनमें से एक वर्ड हम कोई भी लेकर के सेंटेंस बना सकते हैं. तो चलिए हम लोग एक सेंटेंस इससे बनाते हैं. ठीक है, I don't trust you even if you tell me the truth. मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ. फुल स्टॉप दे दिया मैंने यहाँ पे. अच्छा देखिए, मैंने जो इसके जस्ट पहले जो सेंटेंस लिखा था एग्जाम्पल, उसमें मैंने क्या किया था कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड था वो पहले ही आ गया था सेंटेंस में. ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे कॉमा दिया था. अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि कॉमा क्यों नहीं दिया जा रहा है. यहाँ कॉमा इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक कनेक्टिंग वर्ड है. ये इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है. तो फिर हम क्यों ऐसा करेंगे. और पिछले सेंटेंस में तो जो कनेक्टिंग वर्ड था वही पहले आ गया था. तो हमें उसे पहचानने के लिए उसे कॉमा दे करके सेपरेट करना पड़ा था, क्योंकि अगर हम सेपरेट नहीं करते तो हमें समझ में नहीं आता. आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं तुम पे विश्वास नहीं करती हूँ. इवन इफ यू टेल मी द ट्रूथ, अगर तुम सच भी बोल रहे हो या तुम मुझसे सच भी बोलते हो तो मैं तुम पे विश्वास नहीं करती हूँ. तो ये जो इवन इफ वाला पार्ट है ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये आपको अब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज. और ये जो पार्ट है ये है आपका मेन क्लॉज. ओके, नेक्स्ट. अब जब क्लॉज हम लोगों ने खत्म कर दिया, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 जो काइंड्स हैं, जिसमें नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि क्लॉज जो है उसे हम लोग ने 2 पार्ट्स में बांटा था. इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, तो वो एक ही काइंड हो गया. दूसरा जो काइंड था वो था डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज में हमने 2 काइंड्स को पढ़ा, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज था. सॉरी, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज था. अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम लोग 3 कैटेगरीज बना के स्टडी करेंगे. ठीक है, और ये जो तीनों काइंड्स हैं वो हैं, फर्स्ट है नाउन क्लॉज, सेकेंड वन है आपका एडवर्ब क्लॉज, और थर्ड वन जो है वो है एडजेक्टिव क्लॉज.
यही 3 है जिन्हें हमें स्टडी करना है। यही 3 जो है ये हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप दैट द थिंग्स विच एवर आई एम टीचिंग यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग द facts which I am telling you, क्योंकि grammar is just like mathematics and any other branch of mathematics. When you practice it, only then you can understand it. Thank you very much for watching, and keep on watching because now you will get the videos in a sequence. And if you like it, please subscribe and share it to your friends. And thank you very much for watching. See you in the next video.